BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवा। जी बताया जाए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। सबसे पहले आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से मैं तमाम दर्शकों को क्रांतिकारी लाल सलाम और हार्दिक अभिनंदन है। 26 जून 2023 को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य आ रहे हैं। तुलसी वाटिका मैरिज हॉल, बबुनिया मोड़ स्टेशन रोड, लाल कोठी के बगल में है। वहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में चैनल के माध्यम से हम तमाम कार्यकर्ताओं को लोकतंत्र पसंद, संविधान पसंद और इस परिवर्तन बदलाव की लड़ाई में जो भी हमारे साथी हैं, वैसे तमाम लोगों को, तमाम शुभचिंतकों को हम अपील करते हैं कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आ रहे हैं, इस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, उसमें शामिल हों। एक तो ये हम इस चैनल के माध्यम से मांग करते हैं। दूसरा बात कि जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है उसका मुख्य नारा यही है कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। अभी हमारे देश के सामने, तमाम विपक्षी दलों के सामने अगर कोई एजेंडा है तो एकमात्र देश को बचाने वाला है, संविधान को बचाने वाला है, लोकतंत्र को बचाने वाला है, जिसकी लड़ाई हमारी पार्टी बहुत पहले से लड़ रही है। और हम समझते हैं कि मौजूदा दौर में भाजपा के विपक्ष में जो भी हिंदुस्तान की पार्टियां हैं वो धीरे धीरे एक मंच पर आ रही है, जिसका उदाहरण है कि 23 जून को पूरे देश के जो भी विपक्षी दल हैं वो जुटे थे और आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को कैसे इस देश से इस संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली जो मंशा है उसको मैंने ख़त्म किया जाए, रोका जाए, इसको लेकर के यूनाइट होकर के आगे बढ़ने का प्लानिंग बनाई है। तो ये बहुत बड़ा एजेंडा है। इस एजेंडा को लेकर के हमारी पार्टी पूरे देश लेवल पर, राज्य लेवल पर, जिला लेवल पर आंदोलन कर रही है। अभी हम लोग 20, 21, 22 तारीख को 7 प्रखंडों में 27 जगहों पर प्रचार यात्रा ले गए और नुक्कड़ सभा किए। 15 तारीख को जो महागठबंधन की तरफ से प्रत्येक प्रखंडों पर भी कार्यक्रम था इसी को लेकर के, और आगामी लोकसभा को केंद्र करते हुए 26 जून को जिला स्तरीय सिवान संसदीय लोकसभा के स्तर पर यह कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है, जिसको लेकर के यहाँ पर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भाकपा माले के द्वारा जिस तरह से अलग अलग जगहों पे नुक्कड़ सभा किया जा रहा है और इस हिसाब से लोगों के बीच ये चर्चा का विषय है कि सिवान लोकसभा सीट जो है वो भाकपा माले के तरफ जा सकता है। दरअसल सिवान के सरजमी पर दिन हो या रात हो, आंधी हो या तूफान हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर सवालों पर भाकपा माले संघर्षरत पार्टी है, संघर्ष कर रही है। इस कंडीशन में लोगों के दिमाग में ये बात बन रहा है कि निश्चित तौर पर ऐसे दल को सामने आना चाहिए, ऐसे दल को मतलब हम लोग को चुनाव में जिताना चाहिए, ताकि हमारे हर वक्त पर, हर समय ये खड़ा हो रही है। वो राशन हो, किरासन हो, ज़मीन का सवाल हो, पेड़ का सवाल हो, या कहीं भी इस तरह का अपराध बढ़ रहा है उसके खिलाफ लड़ने का मामला हो, थाना ब्लॉक का मामला हो। अभी जो सीमेंट बालू छड़ विक्रेता लोगों के सवाल पर जो है ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, जो खनन विभाग ने ज़बरदस्त छापा मारा, उसमें फाइन ठोका, जिसको लेकर के हमारे पार्टी के नेतृत्व में सीवान से लेकर के पटना तक आंदोलन किया गया, सदन के भीतर भी सवाल उठाया गया। ऐसे कंडीशन में लोगों की मांग है, इच्छा है, जिसके मुताबिक लोग खुद से मांग कर रहे हैं और उसके मुताबिक हम लोग खड़ा भी उतर रहे हैं। कल जिस तरह से विपक्षी एकता की बैठक की गई, उसको लेकर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि देश को लूटने वाले सभी एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? दरअसल आरएसएस भाजपा के लोग
किसी को कुछ भी कह सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। अभी दिल्ली में जो चुनाव हुआ, जो अनुराग ठाकुर का बयान आया था कि देश के गद्दारों को गोली मारे सालों को, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और सिर्फ राहुल गांधी यही बोल दिए थे कि भाई चोरी करने वाला का नाम सिर्फ मोदी आ रहा है, तो उस पर जो केस हो गया उनको संसद सदस्यता खारिज कर दिया गया। तो हम समझते हैं कि यही तो सवाल है कि जो भी हमारे लोकतंत्र को, संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो हकीकत की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके नज़रों में चोर हैं, और वो जो है संविधान को ख़त्म कर रहे हैं, लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं, वो अपने आप को कहते हैं कि बहुत बढ़िया आदमी है। मान लीजिए लोकसभा जो संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ, हमारे संविधान के मुताबिक सर्वोच्च व्यक्ति जो है राष्ट्रपति हैं, उनको जो है आकर के उद्घाटन करना चाहिए, उनको आमंत्रण तक नहीं दिया गया। हम इस संविधान को किस रूप में देखते हैं? हमारे संविधान के मुताबिक लोकतंत्र में सर्वोच्च व्यक्ति जो है राष्ट्रपति है, उनको आमंत्रित तक नहीं किया गया। यहाँ तक कि हमारे देश दुनिया के बारे में सोचने समझने वाले जो लोग हैं, उनको भी नहीं आमंत्रित किया गया। जो तमिलनाडु के 15 लोग को ला करके जो है उसमें शामिल कराया गया। देश के आज़ादी के साथ जो गद्दारी किया सावरकर, उनके जन्मदिन के याद में जो उद्घाटन किया गया। इस तरह की जो उनकी रोल है, जो भूमिका है, जो खुद संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने वाला है, वो दूसरा को कह रहे हैं कि ये चोर है, बदमाश है। इसलिए उन लोगों के बोली पर कोई लगाम नहीं है। जनता खुद उस पर विचार कर रही है। क्या लग रहा है विपक्षी एकता का कितना फायदा मिलेगा 2024 में? विपक्षी एकता पूरे देश के अंदर बहुत जबरदस्त रंग लाएगी। कारण कि जनता की जो इच्छा है, जनता का जो डिमांड है, हम समझते हैं कि 9 साल के अंदर, अभी लोग जो नारा लगा रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल, हम समझते हैं कि 9 साल बर्बादी का साल। जब से इनका सरकार आया है, देश की बुनियादी सवालों से कोई इनका मतलब नहीं रहा है। 9 साल बर्बादी का साल आप बता रहे हैं। आपके बगल के राज्य में उत्तर प्रदेश में जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनका आपने बयान सुना होगा। उन्होंने कहा है कि 9 साल में जो बीजेपी ने काम किया है तो 100 साल में भी कोई नहीं कर सकता है। यही तो हम कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल का वो लोग जो नारा दे रहे हैं, हम लोगों के नजरों में 9 साल बर्बादी का साल है। कैसे बर्बादी का साल, उसका हम जिक्र करते हैं। 9 साल के भीतर अगर लाइएगा तो देश के सामने जो शिक्षा का सवाल है, रोजगार का सवाल है, महंगाई का सवाल है, इस पर सरकार का कोई योजना, कोई प्लानिंग नहीं। वो बद से बदतर की तरफ जा रहा है। महंगाई का दावा क्यों कर रहे हैं? 9 साल में 100 साल का विकास बता रहे हैं। तो मान लीजिए कि हम देख रहे हैं कि शुरू से लेकर अभी तक, कब वो मंदिर मस्जिद, कब वो हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब वो नोटबंदी, कब वो GST, कब वो 370, कब वो 3 तलाक, कब एनआरसी, इसी तरह के एजेंडा ने पूरे देश के जनता को उलझा करके रखा है। महंगाई जो है चरम पर पहुंच रहा है, बेरोजगारी जो है एकदम कमर तोड़ है। शिक्षा अगर देख लीजिएगा तो 2020 का जो नया कानून लाया है, वो गरीब का बच्चा, कमजोर का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बर्बादी का साल रहा 9 साल के अंतर्गत। लेकिन उन लोगों की नज़र में लग रहा है कि बहुत बेमिसाल है। सच्चाई यही है कि देख लीजिए, महंगाई के तौर पर देख लीजिए, राशन पेंशन का मामला देख लीजिए। हम समझते हैं कि समग्र जो बुनियादी सवाल है, उस सवाल से इनको कोई मतलब नहीं है। सिवान में न्यू शू एम्पोरियम दे रहा है नाइक, एडिडास, रीबॉक, पूमा, कैंपस तथा अन्य सभी ब्रांड के जूते और चप्पल पर भारी डिस्काउंट। तो आज ही चले आइए साधु प्लाजा ऑपोजिट HDFC बैंक, छपरा रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। अब दांत, खाज, खुजली एवं दिनाई का इलाज कराना हुआ आसान, क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा है बेहतरीन इलाज। तिल, मासा, मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, डर्मा रोलर और PRP भी होता है। चेहरे के गड्ढों को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो तो आज ही चले आइए आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन। पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक सिसवन ढाला के पास, सिवान। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें।